नमस्कार साथियों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड जीके यानी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्विज की यह एक सीरीज होगी, जिसमें हम आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान से प्रश्नों के साथ इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और खुद की तैयारी का यहाँ पर अवलोकन कीजिए हमारे साथ। बहुत ही आसान प्रश्नों के साथ देखेंगे आप। बहुत आसान सा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले प्रश्न पर आप तुरंत ही इसका आंसर आपको पता है, तो आप अपने को चेक करिए कि आपको कितने आंसर इस सीरीज में पता है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन की यह वीडियो होगी और बहुत ही आसान से प्रश्न होंगे, तो आप खुद को चेक करिए और अपने जो है मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, और आप सबको पता है, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड अपनी सीमा नेपाल के किस प्रांत के साथ साझा करता है? यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। यदि आपको आता है तो आपको जल्दी से जल्दी इसको टिक करना है, और इसका सही आंसर है सुदूर पश्चिम प्रदेश, जो नेपाल का एक प्रांत है, यह उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो और इसका राइट आंसर है अशोक अभेंद्र देसाई। इनको उत्तराखंड का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? तो काफी आसान सा प्रश्न है। इस क्विज में हम आपके लिए आसान से लेकर के और थोड़ा सा जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह से प्रश्न को लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे, तो उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था 9 नवंबर 2000 को, यानी कि सन 2000 को किया गया था। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा उत्तराखंड की अन्य आधिकारिक भाषा कौन सी है? यदि आप तैयारी में हैं तो आपको ये आसान क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, और इसका जो राइट आंसर है, उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वह है संस्कृत। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, और यहाँ पर आपने राइट आंसर को टिक कर दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पर है अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिलों की संख्या। तो ये छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। तो यदि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13 जिले। यदि आपकी तैयारी अभी शुरू हो रही है तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इस सीरीज के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के आधार पर? ऑप्शन आपके सामने हैं, और जो सही आंसर है वह है 79.63% जो है उत्तराखंड की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? जो नेशनल पार्क्स हैं वे उत्तराखंड में कितने हैं आपको बताने हैं। तो ये हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यदि आपको इन उद्यानों के नाम पता है और इनके स्थानों के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनके नाम और स्थान लिख करके हमें भेज सकते हैं। साथ में ये भी बताएं कि किस सन में जो है इन उद्यानों को का यहाँ पर बताया गया था। तो अगला है, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 1987 को चिपको आंदोलन को राइट लाइवलीहुड जो है अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया था। अगला है, विनाशकारी बाढ़ जिसे हिमालयी सुनामी भी कहा जाता है, यह किस वर्ष आई थी? तो आप सब जानते हैं, इसका राइट आंसर है 2013 में जो है आपदा आई थी, इसे ही हिमालयी सुनामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी
फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन आपके सामने है और जो राइट आंसर है वह है पुष्पावती नदी। आपको याद कैसे रखना है? फूलों की घाटी यानी कि पुष्प यानी कि फ्लावर और इन्हीं के बीच से निकलती है पुष्पावती नदी। अगला प्रश्न है, चार धाम यात्रा हर साल किस महीने में शुरू होती है? तो हर साल यह लगभग मई के महीने में यानी कि अप्रैल और मई के महीने में शुरू होती है। तो लगभग हम कह सकते हैं मई के महीने में यह शुरू होती है चार धाम यात्रा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी के साथ मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है? तो जो राइट आंसर है यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करते हैं और यह स्थान है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो ऋषिकेश। तो ऋषिकेश है यह उत्तराखंड का एक शहर जिसे कि विश्व का योग राजधानी भी कहा जाता है ऋषिकेश को। यह अपने योग के लिए, मेडिटेशन के लिए काफी प्रसिद्ध केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नंदा देवी, गोविंद, कार्बेट या फिर राजा जी। तो इनमें से कौन बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नंदा देवी है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है, उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो उत्तराखंड की रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री में यहाँ स्थित है। अगला है, उत्तराखंड में किस रानी को नक्कटी रानी कहा जाता है? तो नक्कटी रानी कहा जाता है कर्णावती, रानी कर्णावती को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संगौली की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? संगौली की संधि जो कि इसके बीच में हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में संगौली की संधि, या इसको सुगौली की संधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी में पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है? तो पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है अलकनंदा के साथ? तो यहाँ मिलती है कर्णप्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और इसका आंसर आप सबको आना ही चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नैनीताल, बिल्कुल सही। यहाँ पर आंसर ये है। और अंतिम प्रश्न है आज के इस क्विज का कि उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो चुने गए थे प्रकाश पंत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जहाँ पर आपको काफ़ी आसान सा क्विज लगा होगा क्योंकि हमने इसमें बहुत से इजी प्रश्नों को भी रखा था। लेकिन यह क्विज जो है यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो इसमें धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके साथ मिलते हैं और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखें।